नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूरे परिवार समेत कुशल मंगल होंगे। देखिए, दीपावली सनातन धर्म का सबसे बड़ा परिवार है। जैसे मैं बोलता हूँ ये सनातन धर्म नहीं बोलना चाहिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्व होना चाहिए। कारण कि जो खगोलीय स्थिति होती है, भगवान सूर्य की स्थिति होती है, वो पूरे विश्व के लिए होती है। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो पूरे पृथ्वी में पड़ता है। पृथ्वी में वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखता है कि वो तो सबको पड़ता है प्रकाश, और प्रकाश की आवश्यकता सबको रहती है। और खगोलीय स्थिति में यदि हम समझ लें कि यदि दीपावली पर्व के समय सूर्य अपनी डाउन कंडीशन में जा रहा है, अंधकार की अवस्था में जा रहा है और प्रकृति में प्रकाश की मात्रा कम हो रही है, तो ये सभी जीवात्माओं के लिए जो पृथ्वी में रहती है उनके लिए भी हानिकारक होगा। तो सभी लोगों को दीपावली पर्व के रहस्य को समझकर उसका लाभ उठाना चाहिए और उस खगोलीय स्थिति के अनुसार अपने काम करना चाहिए। अब देखिए, हम दीपावली के पर्व में जब झाड़ू लाते हैं तो झाड़ू की पूजा करते हैं। क्यों भाई, झाड़ू की पूजा क्यों करना चाहिए? इसका बहुत बड़ा रहस्य है। इसका सबसे बड़ा रहस्य ये है, आपने देखा कि कभी किसी को भूत प्रेत लग जाता है तो लोग झाड़ा लगा देते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में लोगों को झाड़ा लगा देते हैं और बड़ा चमत्कारिक बात ये रहती है कि झाड़ा लगाने से वो ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्या बात है बताइए? उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पावर्स हमेशा इस संसार में रहती है सूक्ष्म कणों के रूप में। आज हमारी बॉडी है तो हम आपको दिख रहे हैं, यदि बॉडी से आत्मा निकल गई तो आत्मा तो रहेगी लेकिन वो दिखेगी नहीं। इस तरीके से नेगेटिव पावर्स भी संसार में रहती है। तो नेगेटिव पावर्स रहती है अंधेरे में, और दीपावली पर्व का जो समय रहता है वो पूरा अंधकार का समय रहता है। सूर्य भी अंधकार में चला जाता है और उस दिन सबसे बड़ी अमावस्या रहती है, काल रात्रि की अमावस्या। इस दिन महाकाली की पूजा भी होती है। तो काल रात्रि और काल महाकाली सबसे बड़ी काली अमावस्या को बोलते हैं। तो इस दिन काली शक्तियाँ, जो नेगेटिव शक्तियाँ, वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं। और इनका निवास कहाँ रहता है? इनका निवास घर के उस कोने में रहता है जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर कचरा जमा हुआ है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। उस जगह ये सारी शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं और दीपावली के समय ये शक्तियाँ प्रबल अवस्था में आ जाती हैं। और जब प्रबल अवस्था में आ जाती है तो क्या करती हैं? ये जरूर कुछ ना कुछ हानि करती हैं। और हम लोग झाड़ू लगा के क्या करते हैं? 15 दिन पहले से पेंटिंग, देखिए पेंटिंग ब्रश भी एक प्रकार का झाड़ू है। फिर हम पूरे घर की सफाई करते हैं, एक कोना जाल जहाँ पर मकड़ी का जाला है या कहीं ना कहीं हर जगह साफ करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि घर के किसी कोने में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। हम पुरानी चीज़ों को निकाल देते हैं क्योंकि पुरानी चीज़ जो मतलब घर में कोई अटाला जमा हुआ है या पुराने कपड़े जमे हुए हैं या पुराने बर्तन है, हम सबको साफ करते हैं क्योंकि हम इस दिन चाहते हैं कि कोई भी नेगेटिव कण हमारे घर और हमारे कारखाने या हमारे वातावरण के आसपास ना रहे। इसके लिए जो चाहे हमारा ब्रश हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे पोछा हो, सभी चीज़ हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए पूजनीय है कि वो हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करते हैं। इसलिए झाड़ू हमारे लिए सब पूजनीय है और पूजनीय साइंटिफिक रूप से भी पूजनीय है। पूजनीय मतलब क्या है कि झाड़ू के कारण ही सफाई होती है और हम स्वच्छता की तरफ जाते हैं। स्वच्छता से ही लक्ष्मी आती है। देखिए, लक्ष्मी जी के आने का सबसे बड़ा कारण, लक्ष्मी जी आती है अंधेरे में, लेकिन वो आएंगी गंदगी में नहीं आएंगी। जहाँ पर गंदगी है या नेगेटिव पावर जमे हुए हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी स्वच्छता में आएंगी। जैसे आपने देखा कोयला ही हीरा बनता है ना। लोग घने कोयले का कोयले का भंडार है, खदान है, वहीं से हीरा निकल जाता है क्योंकि वो भी एक कण होता है कार्बन का। इसी तरह से जिस घर में आंतरिक स्वच्छता है और भौतिक स्वच्छता है और मानसिक स्वच्छता है, ये स्वच्छता रहेगी, वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही है निश्चित। और लक्ष्मी जी के आने का मुहूर्त है दीपावली की का दिन। तो इस दिन झाड़ू को लाके पूजा मत कीजिए,
ये पूज्य, जब पूजा तब करेंगे, पूजनीय तब होगी जब आप उसका बढ़िया उपयोग करेंगे। आप घर के कोने को चमकाइए, के आसपास के हर क्षेत्र को चमकाइए, स्वच्छ रखिए, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो ये है दीपावली में झाड़ू का साइंटिफिक महत्व। कि दीपावली के जो हम लाते हैं, जैसे आंवला लाते हैं, सिंघाड़ा लाते हैं, लाई लाते हैं, वो उन सब चीज़ों का एक साइंटिफिक रीज़न है। हमारा जो सनातन धर्म है वो साइंटिफिक है, साइंस अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है। जब साइंस उस दिन पहुँचेगा तब बोलेगा नहीं ये बात आपकी सही है। तो हर बात हम ये नहीं समझेंगे कि साइंस ठप्पा लगाएगा तो हम उस बात को मान लेंगे। तो इस चीज़ को समझिए और अपने घर में साफ सफाई का, आंतरिक सफाई का, मानसिक सफाई का पालन कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को बहुत बल देते हैं कि स्वच्छता में ही लक्ष्मी जी का वास है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दीपावली पर्व के विषय में मैं शुभ मुहूर्त, पूरे भारत में किस स्थान में कब दीपावली पूजन करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। आपके क्षेत्र में सिंह लग्न में कब पूजा करनी है, वृषभ लग्न में कब पूजा करनी है, ये मैं जानकारी दूंगा। व्यापारी वर्ग को कब पूजा करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगा। घर परिवार के लोगों को कब पूजा करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो मेरे कार्यक्रम को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब मेरा कार्यक्रम शेयर होगा तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी आप लोगों को अच्छी जानकारी प्रदान करने में। नमस्कार।